मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। मैं श्रद्धा हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान, तपस्वियों का तप, व्रतियों का व्रत और सुसंस्कारियों का संस्कार मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। श्री हरि विष्णु के चक्र सुदर्शन प्रहार को असफल कर देने वाले भयानक मुर असुर का अंत देवी उत्पत्ति एकादशी के एकादश चक्रों से होता है। राहु के उकसावे पर उत्तेजित शनिदेव युवा ध्रुव को संकट में धकेलने का निश्चय करते हैं। पुत्र उत्तम, कई दिनों से देख रही हूँ तुम व्यग्र हो, चिंतित रहते हो। तुम्हारे भैया महाराज ध्रुव तुम्हें कितना चाहते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। राजकाज के सहयोग में तुम्हें बार बार बुलाते रहते हैं, परंतु तुम ना जाने कहाँ भटकते रहते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो पुत्र? अपने प्रश्न का उत्तर आप भली भांति जानती हैं माताश्री। मेरे मन की कोई भी बात आपसे छुपी हुई नहीं है। आप जानती हैं कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं। जन्म से लेकर आज तक मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा कर रहा है। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं, परंतु हो नहीं पाता। कैसा दुर्भाग्य पुत्र? जन्म लेते ही तुम युवराज के रूप में सम्मानित हुए। वरदानी ध्रुव ने महाराज बनते ही तुम्हें हर प्रकार का मान सम्मान दिया, समान अधिकार दिए और सदा ही तुम्हें राज सिंहासन पे अपने साथ बिठाया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है पुत्र? किस सौभाग्य की बात कर रही माताश्री? किस सौभाग्य की? इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा और क्या हो सकता है? अपने ही प्रजाजनों और राजपुरुषों के लिए मैं अभी तक अप्रिय हूं। ये तुम क्या कह रहे हो युवराज?
सत्य सुनकर चकित ना हो माताश्री। भैया ध्रुव को बचपन में मिले सारे कष्टों का दोषी प्रजाजन और राजपुरुष आपके साथ साथ मुझे भी समझते हैं। नहीं, ये सच है माते। जब भी हम महाराज ध्रुव के साथ होते हैं सब उन्हीं की प्रशंसा करते हैं, सब उन्हीं की जय जयकार करते हैं। जब मेरा समय जय जयकार का आता है सब मौन हो जाते हैं। मैं अपनी ही दृष्टि में पापी और हीन होकर रह जाता हूं माते। तुम ही बताओ माते, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपनी ही प्रजा की घृणा का पात्र होकर जीवित रह सकता है? सावधान! परम श्री हरि विष्णु भक्त मनवंशी सम्राट ध्रुव कंपिला की राजमाता सुनीति के साथ पधार रहे हैं। मुझे यहां से जाना होगा माताश्री। भैया ध्रुव के यहां पहुंचने से पहले ही मुझे यहां से जाना होगा। नहीं उत्तम, महाराज ध्रुव तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम जाना चाहते हो, ये उचित नहीं है। रुक जाओ पुत्र। भैया उत्तम, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढवाया। ना तुम राजमहल में थे, ना राज उद्यान में। कहाँ चले गए थे तुम? बस यूं ही मन नहीं लगा तो वन विहार करने चला गया था। वैसे भी मेरे होने और ना होने से राजकाज में क्या अंतर पड़ता है? भैया तुम एक लोकप्रिय और सफल शासक हो। इस साम्राज्य का बच्चा बच्चा भी तुम्हारे सुशासन की प्रशंसा करता है। मैं प्रशंसा से प्रसन्न होने वालों में से नहीं हूं, ये तुम भली भांति जानते हो उत्तम। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए संसार की सारी प्रशंसाओं से बढ़कर है। जब तुम मेरे पास नहीं होते हो तो मेरा मन अशांत हो जाता है। मैं यही सोचता रहता हूं कि तुम किसी बात से मुझसे रुष्ट तो नहीं हो। नहीं भैया, तुम जैसे उदार और महान भाई से रुष्ट होने वाला स्वार्थी और दुष्ट कहलाएगा। मेरे मन में आपके प्रति वैसा ही सम्मान है जैसा कि प्रजाजनों में है। मैं तुमसे रुष्ट हूं, यह भ्रम अपने हृदय से निकाल दो। मेरे मन में वैसे भी तुम्हारे लिए कोई भ्रम नहीं था उत्तम, और जो रहा सा था वो भी निकल गया। चलो, मैं तुम्हें राजसभा में ले जाने के लिए आया हूं। वहां सभी राजपुरुष हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भाई भाई के ऐसे प्रेम का उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिल सकता। ये सब मनोवंश के आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और आपकी भक्ति का परिणाम है दीदी। नहीं भैया, आज राजसभा जाने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। मैंने आज गुरु आश्रम जाने का मन बना लिया है। किस गुरु आश्रम में जाने की बात कर रहे हो उत्तम? कौन है वो गुरुदेव? एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा भैया। उनके पास जाने से मन को बहुत ही शांति मिलती है। अच्छा, मुझे आज्ञा दो। प्रणाम। देख रही हैं माताश्री, उत्तम कहते कि वो मुझसे रुष्ट नहीं है, परंतु वो मुझसे प्रसन्न भी तो नहीं है। आप ही बताएं माताश्री, अपने प्रिय भाई को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस विषय में तो मैं भी हार गई हूँ पुत्र। मैंने उत्तम को कितना समझाया, परंतु उसके मन की अशांति दूर होने का नाम ही नहीं लेती। ये उसका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? नहीं नहीं सुनीति, ऐसा नहीं कहते। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों चिंता न करो। राजसभा में पहुंचने का समय बीत रहा है, मुझे शीघ्र ही वहां जाना होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम माताश्री, प्रणाम। धैर्य रखो सुरुचि, सब ठीक हो जाएगा।
दीदी, दीदी, सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव का प्रेम उत्तम के मन की सभी दुविधाओं को समाप्त कर देगा। दीदी, दीदी, दीदी क्या हुआ? शनिदेव, शनिदेव, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए सुरुचि? ये कहकर तुम स्वयं से छल कर रही हो। मैं सत्य कह रही हूँ। जिस सत्य की नींव असत्य पर खड़ी हो वो अधिक समय तक टिक नहीं पाती सुरुचि। आप कहना क्या चाहते हैं शनिदेव? यही कि भाग्य विधाता शनिदेव हर मन की बात जानते हैं। तुम्हारे मन की बात भी शनिदेव से छिपी नहीं सुरुचि। तुम अपने पुत्र उत्तम को सम्राट के पद पर बिठाना चाहती हो। तुम ये चाहती हो कि ध्रुव यहां से चला जाए और तुम्हारा पुत्र उत्तम बिना किसी बाधा के कंपिला का सम्राट बन जाए। यही चाहती हो ना तुम? नहीं शनिदेव, नहीं। ध्रुव तो मुझे उत्तम से अधिक प्रिय है। अपने मन में झांक कर देखो सुरुचि, सच्चाई का आभास तुम्हें स्वयं हो जाएगा। हम तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही यहां प्रकट हुए हैं सुरुचि। यदि तुम सच्चे मन से हमारी आराधना करोगी तो हम अपनी कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। नहीं शनिदेव, नहीं। आपकी आराधना का परिणाम मैं पहले भी भुगत चुकी हूँ। आपके बहकावे में आकर मैंने अपनी देवी जैसी प्रिय बहन सुनीति और महाराज को कष्ट दिए, निर्दोष हरिभक्त के मार्ग में कांटे बिछाए, परंतु ये भूल मैं कदापि नहीं दोहराऊंगी। आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। सुरुचि, ध्यान रहे, हमारे अपमान का परिणाम भयानक होगा, भयानक। हम तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकते हैं यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन करो तो। हरिभक्त ध्रुव को समाप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सुरुचि, जिसे हम पूर्ण करेंगे। अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय ध्रुव के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। आप यहाँ से चले जाइए शनिदेव, चले जाइए। हमारे जाने के बाद उत्तम के साथ घटने वाली हर घटना की उत्तरदायी तुम होगी सुरुचि। इसी कारण ध्यान रहे, ध्यान रहे। दीदी, दीदी उठिए, उठिए दीदी, उठिए। सुरुचि, सुरुचि, शनिदेव, शनिदेव यहाँ किस लिए आए थे? कुछ नहीं दीदी, शनिदेव को एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए दीदी, भूल जाइए। Ha 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 ha.
कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है जिसने मेरे अश्रु को रोकने की हिम्मत की है? साहस हो तो सामने आओ, सामने आओ। हमें पहचानने में भूल मत करो। हम तुम्हारे हित और शुभचिंतक हैं उत्तम। हित और शुभचिंतक इस प्रकार नहीं आते। तुम्हारे मन की व्यग्रता का अनुमान लगाकर हमने इसी प्रकार आना उचित समझा उत्तम। हम तुम्हारी विजय चाहते हैं, हम तुम्हारा उत्कर्ष चाहते हैं। हम तुम्हें मनु साम्राज्य के राज सिंहासन पर बिठाकर सम्राट बनाना चाहते हैं। इतनी ढेर सारी कृपा का कारण? भजमन। इस कृपा का केवल इतना ही कारण है उत्तम कि जो तुम्हारा शत्रु है वही हरि भक्त ध्रुव हमारा भी घोर शत्रु है। अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हम भाग्य विधाता शनिदेव उस ध्रुव को तुम्हारे मार्ग से सदा सदा के लिए हटा देना चाहते हैं। कदापि नहीं। मुझे पहचानने में आपने भूल की है शनिदेव। ध्रुव भैया मेरे शत्रु नहीं, मेरे सबसे प्रिय और आदरणीय है। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचे, ये मैं किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकता। मूर्ख हो तुम उत्तम, मूर्ख, जो सुख और सौभाग्य को ठुकराकर दुख, दुर्दशा, दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हो। तुम्हारे दुर्दशा का कारण ध्रुव है उत्तम। उसी के कारण तुम आज राज सुख का त्याग करके इस वन में भटक रहे हो। उसी के कारण। यह भी आपकी भूल है शनिदेव। मेरी दुर्दशा का कारण ध्रुव भैया नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। मेरी माता ने भैया ध्रुव और माता सुनीति के साथ जो अन्याय किया है उसका ही फल भुगत रहा हूं मैं। इसमें ध्रुव भैया का कोई दोष नहीं है। सावधान, सावधान। हमने तेरी माता को कितनी बार चेतावनी दी, तुझे कितनी बार सावधान किया। हमारे आदेश को ठुकराने का दंड तुझे अपने प्राण देकर चुकाना होगा उत्तम। अभी भी समय है। ध्रुव के विरुद्ध हमारी बात मानकर हमारी आराधना कर। असंभव, असंभव। मनुवंश में जन्म लेने वाला केवल त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना करता है। आपको यहां से निराश लौटना पड़ेगा शनिदेव, निराश लौटना पड़ेगा। हमारे लौटने का परिणाम तेरी मृत्यु होगी, तेरी मृत्यु, क्योंकि मैं शनि हूं, शनि। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। शनिदेव के कोप की चिंता ना करो नारद, वे तो केवल निमित्त मात्र हैं। होगा वही जो विधाता के विधान में पूर्व सुनिश्चित है। नारायण नारायण। भगवान, तो कहीं शनिदेव के कोप से उत्तम के प्राणों को भय तो नहीं है? यदि उत्तम हमारे प्रिय भक्त ध्रुव के पास लौट जाएगा तो प्राणों का भय उसकी ओर देखने का साहस भी नहीं करेगा। प्रभु, नारायण 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 नारायण। भैया उत्तम, भैया उत्तम, कहाँ हो तुम? प्रणाम माताश्री। माताश्री, क्या भैया उत्तम अपने गुरु आश्रम से अब तक नहीं लौटे? मैं कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या बात है माताश्री? प्रिय ध्रुव, मेरा मन कहता है अब मेरा उत्तम कभी नहीं लौटेगा।
वो हमसे कहीं दूर चला गया है। नहीं माताश्री, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माताश्री? वो थोड़ी देर में हमारे पास आएगा। मेरा भाई मुझसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। वो जानता है हम सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके आए बिना हम भोजन भी नहीं करते। वो अवश्य आएगा माता, शीघ्र लौट कर आएगा। प्रिय ध्रुव, तुम्हारे और तुम्हारी माता के साथ जो मैंने अन्याय किए हैं, तुम माता और पुत्र को जो घोर कष्ट पहुंचाए हैं, उसी पाप का फल मेरा पुत्र उत्तम भुगत रहा है। तुमने और दीदी ने तो मुझे क्षमा कर दिया, परंतु विधाता का न्याय हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। नहीं माताश्री, नहीं। विधाता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु तो क्षमा निधान है। आप इस प्रकार दुखी ना हो माताश्री। तुम दोनों तो मेरी आंखों के तारे हो, मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। यदि अहंकार और अभिमान में आकर मुझसे कोई भूल हुई हो तो दंड मुझे मिलना चाहिए। हे क्षमा निधान, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। दुखी ना हो माताश्री। सत्य को जानकर कौन माँ होगी जो दुखी नहीं होगी। तुम्हारे निर्मल प्रेम को ठुकराकर उत्तम मन में मारा मारा फिरता है, रोकने पर भी महल में नहीं रुकता। मेरे पाप की काली छाया ने मेरे पुत्र के भविष्य की दुर्दशा कर दी है। तुम चिंता ना करो माताश्री, मैं समझाऊंगा भैया उत्तम को। अब एक पल के लिए भी मैं उसे अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। उसे शासन के वे सारे काम करने होंगे जो मैं करता हूं। यदि वो मेरे साथ शासन और राजकाज में व्यस्त रहेगा तो चिंता का हर कारण स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। पुत्र, तुमने तो सदा ही उत्तम को अपने से अधिक सम्मान दिलाने का प्रयास किया है। तुम सच्चे विष्णु भक्त वत्स, परंतु उत्तम का मन ही स्थिर नहीं है। ना जाने किस। ऐसा नहीं कहते माताश्री। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा हमारे साथ है। उनकी इच्छा से जो भी होगा उसी में हम सबका कल्याण है। इतना समय तो कभी भी उत्तम को लौटकर आने में नहीं लगता। अब तो मुझे भी आशंका हो रही है। मैं स्वयं उत्तम को ढूंढने के लिए जाऊंगा राजमाता। अपनी भक्ति भावना के समान तुम सरल और महान हो प्रिय ध्रुव। जो भी सच्चे मन से जगदीश्वर भगवान विष्णु की भक्ति करता है, वो तुम जैसा श्रेष्ठ और पूजनीय बन जाता है। तुम धन्य हो प्रिय ध्रुव। सफल रहो पुत्र। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम माताश्री। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण। जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती। सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।